दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और कई सौ सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो फिर कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? चाहे कितना ही बड़ा भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर ये कैसे हो सकता है? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपए में बनाया गया होगा? क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि क्यों ताजमहल में आज तक लाइट्स नहीं लगाई गई। बस आप वीडियो को लास्ट तक हमारे साथ देखते रहिएगा। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री का तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्प्रिन नाम के एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाई, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट, और 1648 में जाकर खत्म हुआ। लेकिन बिना सीमेंट के ही यह खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब चीजें होती थी। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे कि अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लाहवाट, मूंगा सुलेमानी, लहसानिया, टामरा, यशब पत्थर यूज किए गए हैं, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन्स थे। और ये उस समय रशिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल, इन सब तरह के दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी यूज किए हुए थे, जैसे कि तिलाई, पाई जहर, अजूबा, नखोद। ये पत्थर इतने रेयर हैं कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा, लेकिन जो भी उन्होंने किया वो काबिले तारीफ है। और तो और जो सीक्रेट मटेरियल ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़, बतासा, बेलगिरी का पानी जैसे और भी बहुत सारी चीजों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। बता दें, ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप्स से रखी गई, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि भला लकड़ी की नींव 370 साल से कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना भी पानी लगता रहे, वो लकड़ी और भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, वरना बाकी लकड़ियां नमी की वजह से खराब हो जाती हैं। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं। मतलब ये कि वो सीधे नहीं खड़े हैं, और ऐसे भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कभी जोर का भूकंप आता है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाएं, और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन इमारों में ही एब्जॉर्ब हो जाएं, और इस तरह इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ताजमहल को आखिर उस समय बनाने में कितना खर्च आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी, और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती है अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक। क्या आप जानते हैं ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई? दरअसल ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए अगर रात के समय ताजमहल पर लाइट्स लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, और साथ ही में ताजमहल भी काफी ज्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर चिपक जाएंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि आज तक ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिप एटिक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।